नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बटेंगे तो कटेंगे, जब से योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया है तब से विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है। विपक्ष घबराया हुआ है। योगी का यह बयान गजब की पॉपुलैरिटी हासिल कर चुका है। बीजेपी से जुड़े तमाम नेता, तमाम संगठन इस नारे का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। विपक्ष का मानना है कि सीएम योगी ने हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की मंशा से नारा दिया है, लिहाजा अब समाजवादी पार्टी ने इसकी काट निकालने की कोशिश की है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर पर लिखा गया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इस कोशिश का मतलब क्या निकाला जाए? क्या योगी के इस नारे से समाजवादी पार्टी का पीडीए वोट बैंक उसको चुनौती मिल रही है? क्या समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि जो बिसात उसने 24 के लोकसभा चुनाव में बिछाई उस पर खतरा है? क्या जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा बटेंगे तो कटेंगे की काट साबित हो रहा है? 13 नवंबर को यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव है, जिसे 27 का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। लिहाजा अपने अपने नारों के जरिए वोट बटोरने की कवायद जारी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि सीएम योगी के नारे से इतना हड़कंप क्यों मचा है? उन्होंने तो बस यही कहा, बटेंगे तो कटेंगे। आखिर विपक्ष को नारा सांप्रदायिक क्यों लग रहा है? विपक्ष क्यों कह रहा है कि 24 के लोकसभा चुनाव में नुकसान की भरपाई इस नारे से बीजेपी करने की कोशिश कर रही है? सीएम योगी ने जो कहा तो उस पर किस तरह से राजनीति हो रही है? किसी जाति, धर्म के, मजहब का क्या वहां पर नाम लिया गया था? बीजेपी का मुद्दा, योगी आदित्यनाथ का नारा, और उधर समाजवादी पार्टी ने पीडीओ को एकजुट रखने के लिए जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया है। और इसी नारे वर्सेस नारे पर आखिर असर किसका होने वाला है? क्योंकि 2027 में यूपी का जो विधानसभा चुनाव होगा उससे पहले 9 सीटों पर उपचुनाव, 27 का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। तो दहाड़ में आज इस नारे को लेकर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ चुका है, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि सीएम योगी ने क्या कहा था और समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर पोस्टर में लिखा क्या है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यूं तो उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन 2027 से पहले 2024 के आखिरी में ही तमाम राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ चुके हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में लगातार पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर की बात करें या अखिलेश यादव के आवास के बाहर की बात करें तो लगातार कोई ना कोई नेता एक ऐसा पोस्टर लगाता है जो उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन जाता है। आज ये पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। विजय प्रताप यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी देवरिया, उत्तर प्रदेश की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। हालांकि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर कई ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हालांकि 9 विधानसभा सीटों पर परिणाम क्या आएंगे ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके नेतागिरी करते हैं और इनका प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। जब जब ये पावर में रहे हैं हमेशा गुंडे, बदमाश, माफिया पुष्पित और पल्लवित हुए हैं। प्रदेश की जनता इनकी कलई को अच्छी तरह जानती है। आप जानते हैं कि सनातन धर्म पर लगातार हमले होते रहे हैं पुरातन काल से। उत्तर प्रदेश और देश के लोग अच्छी तरह इस बात को समझते हैं और सब लोग एकजुट होकर के भारत माता को आकाश की बुलंदियों को और तिरंगों को पहुंचाने के लिए काम करेंगे। जो बात मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, रावण की बात कर रहे हैं, कभी बटोगे कटो की बात कर रहे हैं, वो केवल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाई। पिछड़ों के आरक्षण के सवाल पे भाजपा के पास जवाब नहीं है। जो अन्याय हो रहा है उस पर जवाब नहीं, पुलिस में हिरासत में हो रही मौतों का जवाब नहीं है, महंगाई का कोई जवाब नहीं है, बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं है। इसलिए ये रावण की बात, कभी कटो की बटो की बात की जाती है। लेकिन पीडीए एकजुट हो गया है, पीडीए अपना हक चाहता है, पीडीए को पता है कि कैसे भाजपा को हटाना है, हराना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की भाषा बदल गई। देखिए, वो तो 2019 भी जीत रहे थे, 22 भी जीत रहे थे, 24 भी जीत रहे थे। भाई इलेक्शन हो रहा है, यो जीत जाएंगे, 9 को 9 जीत जाएंगे बोल रहे हैं। हम उनके साथ थे तो 400 जीत रहे थे, वो भी वो तो हम खड़े हो गए थे कि नैया पार हो गई, 125 तक चले गए। ये आप विपक्ष में बैठ करके चिल्लाएं, पोस्टर लगावें, पूरा लखनऊ में लगावें, चाहे सैफई में लगावें, चाहे इटावा कन्नौज, चाहे जहां, इसके अलावा कुछ करना नहीं है। अब
जब आपने सबको धोखा दिया तो विश्वास कैसे आप पर कोई करेगा? इस नाते कुछ मिलना नहीं है। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द चर्चा रहने वाली है। सबसे अहम सवाल, क्या बटेंगे तो कटेंगे के नारे से समाजवादी पार्टी परेशान है? क्या सीएम योगी का यह नारा हिंदुओं पर गहरी छाप छोड़ रहा है? क्या बटेंगे तो कटेंगे का आठ बन पाएगा? जुड़ेंगे तो जीतेंगे? क्या लोकसभा चुनाव के बाद सियासी समीकरण बदला है? क्या इन नारों का यूपी उपचुनाव में कोई असर पड़ेगा?